इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि मुलट्ठी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मुलट्ठी एकल द्रव्य का सामान्य परिचय, मुलट्ठी द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो मुलट्ठी से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुलट्ठी द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मुलट्ठी के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसकी व्याख्या के अनुसार संस्कृत में इसे क्लितनक, यष्टि मधु, मधु यष्टि, मधुक कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे मुलट्ठी, मीठी लकड़ी, जेठी मध, मराठी में इसे ज्येष्ठी मध, बंगला में इसे यष्टि मधु और मधु यष्टि, तेलुगु में इसे यष्टि मधुकम, तमिल में इसे अब्र मधुरम, अरबी में इसे असलू ससूस और इरकू ससूस, फारसी में इसे बेख महक, महक मतकी, पंजाबी में इसे मुलेट्ठी और जेठी मधु, अंग्रेजी में इसे लिकोरिका और लैटिन भाषा में ग्लिसराइजा ग्लैब्रा कहा जाता है। इसके बाद अंत में मुलट्ठी के कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लेगुमिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, मुलट्ठी का 6 फीट ऊंचा बहुवर्ष आयु गुलम होता है, जो विशेषकर मिस्र, अरब एवं तुर्की के अतिरिक्त ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस एवं चीन में पाया जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर, देहरादून और दिल्ली के पास इसकी खेती करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मुलट्ठी का पौधा 6 फीट ऊंचाई वाला होता है, जो कि बहुवर्ष आयु अर्थात 1 से ज्यादा वर्ष की उम्र वाला होता है। मुलट्ठी का यह पौधा विशेष रूप से मिस्र, अरब, तुर्की के अतिरिक्त ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और चीन में पाया जाता है। भारत में भी इस मुलट्ठी की खेती करने के प्रयास जम्मू कश्मीर, देहरादून और दिल्ली के आसपास किए जा रहे हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, मुलट्ठी के अंडाकार पत्रक 4 से 7 जोड़ों में संयुक्त रहते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मुलट्ठी के पत्ते अंडाकार आकृति के होते हैं, जो कि जोड़ों में लगते हैं। मुलट्ठी के पत्तों के जोड़े 4 से 7 की संख्या में होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, मंजरियों के रूप में गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मुलट्ठी के पुष्प अर्थात फूल तुलसी के समान मंजरियों के रूप में लगते हैं। मुलट्ठी के यह पुष्प गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी की शिंबी का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, इसकी 1 इंच लंबी एवं चपटी फली लगती है, जिसमें 2 से 3 वृक्क आकार बीज होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मुलट्ठी की शिंबी अर्थात फली 1 इंच लंबी और चपटी होती है। मुलट्ठी की इस फली में से 2 से 3 की संख्या में बीज निकलते हैं, जो कि वृक्क आकार अर्थात किडनी के आकार के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के मूल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, दूसर रंग का छिलका हटाने पर पीला, रेशेदार, झुर्री युक्त लंबी मोटी जड़ें होती हैं। इन जड़ों में तथा भूमिगत कांड में शाखा प्रशाखाएं निकलती हैं। इन्हें ही औषध प्रयोग में लिया जाता है। तो इस मुलट्ठी के मूल की व्याख्या के अनुसार मुलट्ठी की जड़ दूसर अर्थात भूरे रंग की होती है। इस भूरे रंग के छिलके को हटाने पर अंदर से पीली, रेशेदार और झुर्रीदार लंबी और मोटी जड़ निकलती है।
भूमि के अंदर शाखा और प्रशाखाओं युक्त होती है, अर्थात इसमें से कई प्रकार की जड़ें शाखा और प्रशाखाओं के रूप में निकलती हैं। मुलट्ठी की इस जड़ का प्रयोग ही औषधि बनाने के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है ग्लिसराइजिन नामक मधुर क्षार होता है, एस्ट्रोजन नामक स्टेरॉइड, ग्लूकोज, एस्पेरेजिन एवं राल पाए जाते हैं। मुलट्ठी के काले घन सत्व को रुबुसुस कहते हैं। तो मुलट्ठी के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मुलट्ठी के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो मुलट्ठी इस गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार रस में मधुर, गुण में गुरु और स्निग्ध, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होती है। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पित्त एवं वात शामक, अर्थात मुलट्ठी का प्रयोग औषधि के रूप में करने पर यह पाचन होने के बाद शरीर में जाकर पित्त और वात दोष को कम करके शांत करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए मुलट्ठी या मुलट्ठी से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो मुलट्ठी के रोग प्रभाव की व्याख्या में लिखा है दाह शामक, शोथघन, सर्दी निग्रह, तृष्णा निग्रह एवं मृदु विरेचक है, कास, श्वास एवं कंडू में उपयोगी है। तो अब इन लिखे गए रोग एवं लक्षणों के अर्थ को जान लेते हैं। तो इसमें दाह शामक का अर्थ शरीर की गर्मी या जलन को शांत करना है। शोथघन का अर्थ शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को कम करना है। सर्दी निग्रह का अर्थ उल्टी लगने की अवस्था को रोकना है। तृष्णा निग्रह का अर्थ प्यास लगने की अवस्था को रोकना है। मृदु विरेचक का अर्थ हल्के रूप में दस्त लगवाकर पेट की सफाई करना है। कास रोग का अर्थ खांसी होना है। श्वास रोग का अर्थ अस्थमा रोग है और कंडू रोग का अर्थ त्वचा पर खुजली होना है। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कांड, जिसका अर्थ ये है कि मुलट्ठी के कांड अर्थात जड़ के पास वाले तने का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार मुलट्ठी की एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए मात्रा 1 से 2 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग मुलट्ठी के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मुलट्ठी के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इस प्रकार मुलट्ठी के विशिष्ट योग में मधु यष्टि घृत सप्त अमृत लो औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि मुलट्ठी का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।